वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 2021-2022 जनसंचार माध्यम कार्यालय पत्रिका और पत्रकारिता और समाचार लेखन से संबंधित सभी क्वेश्चन बनाए हैं जो इस प्रकार है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप है क्वेश्चन 2021-22 के मॉडल पेपर जैसे बनाए हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। जनसंचार के माध्यम से संबंधित क्वेश्चन पहला दिया है, संचार का सामान्य अर्थ है। जनसंचार का सामान्य अर्थ क्या है? किसी सूचना या जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना ही क्या है? संचार का माध्यम कहलाता है। संचार का माध्यम क्या कहलाता है? किसी सूचना या जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? संचार माध्यम कहलाता है इसका अर्थ के रूप में। दूसरा दिया है, डॉक्टर हरिमोहन के शब्दों में संचार एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। किनके शब्दों में? डॉक्टर हरिमोहन के शब्दों में या डॉक्टर हरिमोहन के अनुसार इनके कहा संचार एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कब और कहाँ आरंभ हुआ था? 15 दिसंबर सन 1959। इसमें दिल्ली में किस चीज़ का आविष्कार हुआ था? टेलीविज़न का। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया है तो समझ लीजिएगा। भारत में 15 सितंबर 1959 में टेलीविज़न का आविष्कार हुआ था या टेलीविज़न का आरंभ हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, संचार में टीवी की भूमिका भारत में सर्वप्रथम हुई थी। टीवी की भूमिका कहाँ हुई थी? क्वेश्चन पूछिएगा संचार में टीवी की भूमिका कहाँ सर्वप्रथम हुई थी? तो भारत में स्थापित हुई थी सबसे पहले। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में 15 सितंबर 1959 को सर्वप्रथम दिल्ली में टेलीविज़न सेवा का आरंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में टेलीविज़न का सेवा का आरंभ हुआ था 15 सितंबर 1959 में हुआ था। छठवां क्वेश्चन, इसका उद्घाटन तत्कालीन किसने किया था? जो टेलीविज़न का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसका उद्घाटन तत्कालीन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सातवां क्वेश्चन, दूरदर्शन के नाम से एक नया संगठन कब स्थापित किया गया था? दूरदर्शन के नाम से एक नया संगठन कब स्थापित किया गया था? अप्रैल सन 1976 में स्थापित किया। दूरदर्शन के नाम से एक नया संगठन कब स्थापित किया गया था? 1976 में अप्रैल में माह के महीने में किया गया था। आठवां क्वेश्चन, सीबी पीटर के अनुसार या शब्दों में भारतीय संस्कृति संदर्भ में सिनेमा शायद सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। किनके अनुसार? सीबी पीटर के अनुसार। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक भी सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। वीडियो में लास्ट तक देखते रहिएगा, लास्ट में अच्छे क्वेश्चन भी है। डीटीएच का पूरा नाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डीटीएच का पूरा नाम क्या होता है? डायरेक्ट टू होम, मतलब डायरेक्ट टू होम, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड है। डीटीएच का पूरा नाम डायरेक्ट टू होम। 10वां क्वेश्चन, 1982 में दूरदर्शन का अभूतपूर्व विस्तार हुआ था। अभूतपूर्व विस्तार और 1982 में दिया है। 11वां क्वेश्चन, भारत में पहला लो पावर ट्रांसमिशन स्थापित हुआ था। भारत में पहला ट्रांसमिशन कहाँ स्थापित हुआ था? लो पावर ट्रांसमिशन स्थापित हुआ था। 12वां क्वेश्चन, भारत में 3 आयामी कोण सम्मिलित किए गए थे।
तीन आयामी कौन सम्मिलित किए थे? रंगीन टेलीविजन, इनसेट, राष्ट्रीय प्रसारण कार्यक्रम। सॉरी, भारत में तीन आयामी कौन सम्मिलित किए गए थे? तो तीन आयामी इस प्रकार हैं, जो रंगीन टेलीविजन, इनसेट, राष्ट्रीय प्रसारण कार्यक्रम। 13वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में कितनी फिल्म बनती है? प्रतिवर्ष भारत में कितनी फिल्म बनती है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 800 फिल्में बनती हैं। कितनी हैं? प्रतिवर्ष भारत में कितनी फिल्म बनती है? 800 फिल्में बनती हैं। 14वां क्वेश्चन, कार्यालय पत्र में आज से किसी कार्यालय से दूसरे विभाग के अधिकारियों को लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो कार्यालय पत्र कहते हैं। 15वां क्वेश्चन, समाचार लेखन में लेखनकारों का महत्व कितना है? तो समाचार लेखन में लेखनकारों का महत्व 6 है। समाचार लेखन में 6 महत्व हैं। पहला है क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। यही के हैं जो 15 और 16 क्वेश्चन एक ही हैं। क्या, कौन 6 पत्र हैं जो हैं लेखन इस प्रकार है। 18वां क्वेश्चन, भारत में रेडियो प्रसार का इतिहास वर्ष कब से आरंभ हुआ था? तो सन 1926 ईस्वी आरंभ हुआ था। भारत में रेडियो प्रसार का इतिहास वर्ष कब से आरंभ हुआ था? तो सन 1926 ईस्वी में हुआ था। बहुत टाइम लगा है। क्वेश्चन को बनाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। 19 भारतवर्ष में रेडियो प्रसार का इतिहास कहाँ आरंभ हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में वर्ष में रेडियो प्रसार का इतिहास कहाँ आरंभ हुआ था? तो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास व्यक्तियों के रेडियो क्लब स्थापित किए गए थे। 20वां क्वेश्चन, भारत में संचार साधनों के मुख्य 3 रूप परंपरागत हैं। कौन कौन? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहते हैं, या इसको असली नाम है अखबार, पत्र पत्रिकाएँ, पर्च, प्रिंट मीडिया। ये 3 पत्रिकाएँ हैं संचार के साधनों के मुख्य। 21वां क्वेश्चन, इन तत्वों के दृष्टिगत शीर्षकों में 2 भेद परिलक्षित होते हैं। कौन कौन? तो तथ्यों के दृष्टि से शीर्षकों में कितने लक्षित होते हैं? तो 2 परिलक्षित होते हैं या 2 भेद होते हैं। तथ्यात्मक शीर्षक, दूसरा भावात्मक शीर्षक। 22वां क्वेश्चन, शीर्षक के 2 महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। कौन कौन? तो 2 तत्व माने समाचार तत्व, कथन तत्व। शीर्षक के 2 महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं, तो समाचार तत्व, कथन तत्व। 23वां क्वेश्चन, शीर्षक के प्रकार हैं। शीर्षक के प्रकार निम्न प्रकार के हैं। पहला दिया है एक पंक्ति या क्रॉस लाइन शीर्षक, एक पंक्ति या क्रॉस लाइन शीर्षक, स्टेप लाइन शीर्षक, विलोम स्तूपी शीर्षक, ड्रॉप लाइन या सोपानी शीर्षक, फ्लक्स लेफ्ट या दाईं ओर कॉलम को छोड़ने वाली कपाली शीर्षक, पूर्व पंक्तियाँ शीर्षक। लास्ट क्वेश्चन है, शीर्षक में सहज सरल शब्द का प्रयोग होता है। किसका होता है? शीर्षक में सहज सरल शब्द का प्रयोग होता है। आप देखते हो भाई, सब्सक्राइब भी करते रहिए प्लीज़। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा वीडियो। थोड़ा उज्जवल होता है बनाने के लिए वीडियो आगे। लिंक बॉक्स में इसके पहले भी वीडियो डाल चुके हैं, पश्चात का छात्र के अनुसार भी अच्छे वीडियो डाले हैं इसके पहले, लिंक बॉक्स में देख सकते हैं। जय माँ सरस्वती।
जय हनुमान जी। जय माँ सरस्वती।